सब प्रेम से बोलो, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री भीष्म जी ने पूछा, ब्रह्म ऋषि श्री रामचंद्र जी ने कान्यकुब्ज देश में भगवान श्री वामन की प्रतिष्ठा किस प्रकार की? उन्हें श्री वामन जी का विग्रह कहाँ प्राप्त हुआ? इन सब बातों का विस्तार के साथ वर्णन कीजिए। भगवत श्री रामचंद्र जी के कीर्तन से संबंध रखने वाली कथा बड़ी ही मधुर, पावन तथा मनोरम होती है। आपने जो ये कथा सुनाई है उससे मेरे हृदय और कानों को बड़ा सुख मिला है। सारा संसार भगवान श्री राम को प्रेम और अनुराग से देखता है। ये बड़े ही धर्मज्ञ थे। वे जब पृथ्वी का राज्य करते थे उस समय सभी वृक्ष फल और रस से भरे रहते थे। पृथ्वी बिना जोते ही अन्न देती थी। उन महात्मा का इस भूमंडल पर कोई शत्रु नहीं था। अतः मुनिवर, मैं उन भगवान श्री रामचंद्र जी का सारा चरित्र सुनना चाहता हूँ। पुलसत्य जी बोले, महाराज, धर्म के मार्ग पर स्थित रहने वाले श्री रामचंद्र जी ने कुछ काल के पश्चात जो महत्वपूर्ण कार्य किया उसे एकाग्र मन से सुनो। एक दिन श्री रघुनाथ जी मन ही मन इस बात का विचार करने लगे कि राक्षस कुल उत्पन्न राजा विभीषण लंका में रहकर सदा ही राज्य करते रहे, उसमें किसी प्रकार की विघ्न बाधा न पड़े। इसके लिए क्या उपाय हो सकता है? मुझे चलकर उन्हें हित की बात बतानी चाहिए जिससे उनका राज्य सदा कायम रहे। अमित तेजस्वी श्री रामचंद्र जी जब इस प्रकार विचार कर रहे थे उसी समय भरत जी वहां आए और श्री रामचंद्र जी को विचार मगन देख यूं बोले, देव, आप क्या सोच रहे हैं? यदि कोई गुप्त बात ना हो तो मुझे बताने की कृपा करें। श्री रघुनाथ जी ने कहा, मेरी कोई भी बात तुमसे छिपाने योग्य नहीं है। तुम और महायशस्वी लक्ष्मण मेरे बाहरी प्राण हो। मेरे मन में इस समय सबसे बड़ी चिंता ये है कि विभीषण देवताओं के साथ कैसा बर्ताव करते हैं, क्योंकि देवताओं के हित के लिए ही मैंने रावण का वध किया था। इसलिए वत्स, जहाँ विभीषण है वहां मैं जाना चाहता हूँ। लंकापुरी को देखकर राक्षस राज को उनके कर्तव्य का उपदेश करूंगा। भगवान श्री राम के ऐसा कहने पर हाथ जोड़कर खड़े हुए भरत ने कहा, मैं भी आपके साथ चलूंगा। श्री रघुनाथ जी बोले, महाबाहो, अवश्य चलो। फिर वे लक्ष्मण से बोले, वीर, तुम नगर में रहकर हम दोनों के लौटने तक इसकी रक्षा करना। लक्ष्मण को इस प्रकार आदेश देकर कौशल्या का आनंद बढ़ाने वाले श्री रामचंद्र जी ने पुष्पक विमान का स्मरण किया। विमान के आ जाने पर वे दोनों भाई उस पर आरूढ़ हुए। सबसे पहले वे विमान गांधार देश में गया। वह भगवान ने भरत के दोनों पुत्रों से मिलकर उनकी राजनीति का निरीक्षण किया। इसके बाद पूर्व दिशा में जाकर वे लक्ष्मण के पुत्रों से मिले। उनके नगरों में 6 रातें व्यतीत करके दोनों भाई राम और भरत दक्षिण दिशा की ओर चले। गंगा यमुना के संगम स्थान प्रयाग में जाकर महर्षि भारद्वाज को प्रणाम करके वे अत्रि मुनि के आश्रम पर गए। वहां अत्रि मुनि से बातचीत करके दोनों भाइयों ने जनस्थान की यात्रा की। जनस्थान में प्रवेश करते हुए श्री रामचंद्र जी बोले, भरत, यही वे स्थान है जहां दुरात्मा रावण ने गृधराज जटायु को मारकर सीता का हरण किया था। जटायु हमारे पिताजी के मित्र थे। इस स्थान पर हम लोगों का दुष्ट बुद्धि वाले कबंध के साथ महान युद्ध हुआ था। कबंध को मारकर हमने उसे आग में जला दिया था। मरते समय उसने बताया कि सीता रावण के घर में है। उसने ये भी कहा कि आप ऋष्यमुख पर्वत पर जाइए, वहां सुग्रीव नाम के वानर रहते हैं, वे आपके साथ मित्रता करेंगे। यही वे पंपा सरोवर है जहाँ शबरी नाम की तपस्विनी रहती थी। ये वही स्थान है जहाँ सुग्रीव के लिए मैंने वाली को मारा था। वीर, वाली की राजधानी किष्किंधापुरी ये दिखाई दे रही है। इसी में धर्मात्मा वानर राज सुग्रीव अन्यान्य वानरों के साथ निवास करते हैं। सुग्रीव उस समय अपने सभा भवन में विराजमान थे। इतने में ही भरत और श्री रामचंद्र जी किष्किंधापुरी में जा पहुंचे। उन दोनों भाइयों को उपस्थित देख सुग्रीव ने उनके चरणों में प्रणाम किया।
फिर उन दोनों भाइयों को सिंहासन पर बिठाकर सुग्रीव ने अर्घ्य निवेदन किया और साथ ही अपने आप को भी उनके चरणों में अर्पित कर दिया। इस प्रकार जब परम धर्मात्मा श्री रघुनाथ जी सभा में विराजमान हुए तब अंगद, हनुमान, नल, नील, पाटल और ऋषराज जामवान आदि सभी वानर वीर सेनाओं सहित वहां आ गए। अंतपुर की सभी स्त्रियां, रूमा और तारा आदि भी उपस्थित हुई। सबको अनुपम आनंद प्राप्त हुआ। सब लोग भगवान को साधुवाद देने लगे और सबने भगवान का दर्शन करके प्रेमश्रों से गदगद हो उन्हें प्रणाम किया। सुग्रीव बोले, महाराज, आप दोनों ने किस कार्य से यहाँ पधारने की कृपा की है, ये शीघ्र बताइए। सुग्रीव के इस प्रकार पूछने पर श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से भरत ने लंका यात्रा की बात बताई। तब सुग्रीव ने कहा, मैं भी आप दोनों के साथ राक्षस राज विभीषण से मिलने के लिए लंकापुरी में चलूंगा। सुग्रीव के ऐसा कहने पर श्री रघुनाथ जी ने कहा, चलो। फिर सुग्रीव, श्री राम और भरत ये तीनों पुष्पक विमान पर बैठे। तुरंत ही वे विमान समुद्र के उत्तर तट पर जा पहुंचा। उस समय श्री राम ने भरत से कहा, ये वही स्थान है जहां राक्षस राज विभीषण अपने 4 मंत्रियों को साथ लेकर प्राण बचाने के लिए मेरे पास आए थे। उसी समय लक्ष्मण ने लंका के राज्य पर उनका अभिषेक किया था। यहाँ मैं समुद्र के इस पार 3 दिन तक इस आशा से ठहरा रहा हूँ कि ये मुझे दर्शन देगा और सगर का पुत्र होने के नाते अपना कुटुंबी समझकर मेरा कार्य करेगा, किंतु तब तक इसने मुझे दर्शन नहीं दिया। ये देखकर चौथे दिन मैंने बड़े वेग से धनुष चढ़ाकर हाथ में दिव्यास्त्र ले ये देख समुद्र को बड़ा भय हुआ और वे शरणार्थी होकर लक्ष्मण के पास जा पहुंचा। सुग्रीव ने भी बहुत अनुनय विनय की और कहा, प्रभु इसे क्षमा कर दीजिए। तब मैंने वे बाण मरुदेश में फेंक दिया। इसके बाद समुद्र ने मुझसे कहा, रघुनंदन, आप मेरे ऊपर पुल बांधकर जलराशि से पूर्ण महासागर के पार चले जाइए। तब मैंने वरुण के निवास स्थान समुद्र पर यह महान पुल बांधा था। श्रेष्ठ वानरों ने मिलकर 3 ही दिनों में ये कार्य पूरा किया था। पहले दिन उन्होंने 14 योजन तक पुल बांधा, दूसरे दिन 36 योजन तक और तीसरे दिन 100 योजन तक का पूरा पुल तैयार कर दिया। देखो, ये लंका दिखाई दे रही है। इसका परकोटा और नगर द्वार सब सोने के बने हुए हैं। यहाँ वानर वीरों ने बहुत बड़ा घेरा डाला था। यहाँ नील ने राक्षस श्रेष्ठ प्रहस्त का वध किया था। इसी स्थान पर हनुमान जी ने धूम्राक्ष को मार गिराया था। यहीं सुग्रीव ने महोदर और अतिकाय को मौत के घाट उतारा था। इसी स्थान पर मैंने कुंभकर्ण को और लक्ष्मण ने इंद्रजीत को मारा था तथा यहीं मैंने राक्षस राज दशग्रीव का वध किया था। यहाँ लोक पितामह ब्रह्मा जी मुझसे वार्तालाप करने के लिए पधारे थे। उनके साथ पार्वती सहित त्रिशूलधारी भगवान शंकर भी थे। हमारे पिता महाराज दशरथ स्वर्गलोक से यहाँ पधारे थे। जानकी की शुद्धि चाहने वाले उन सभी लोगों के समक्ष सीता ने इस स्थान पर अग्नि में प्रवेश किया था और वे सर्वथा शुद्ध प्रमाणित हुई थी। लंकापुरी के अधिष्ठाता देवताओं ने भी सीता की अग्नि परीक्षा देखी थी। पिताजी की आज्ञा से मैंने सीता को स्वीकार किया। उसके बाद महाराज ने मुझसे कहा, बेटा अब अयोध्या को जाओ। श्री रामचंद्र जी जब इस प्रकार बात कर रहे थे, पुष्पक विमान वहीं ठहरा रहा। उसी समय प्रधान राक्षसों ने जो वहां उपस्थित थे तुरंत ही विभीषण के पास जा बड़े हर्ष में भरकर निवेदन किया, राक्षस राज सुग्रीव के साथ भगवान श्री रामचंद्र जी पधारे हैं। उनके साथ उन्हीं की आकृति वाले एक दूसरे पुरुष भी हैं। श्री रामचंद्र जी नगर के समीप आ गए हैं। यह समाचार सुनकर विभीषण ने प्रिय संवाद सुनाने वाले उन दूतों का विशेष सत्कार किया तथा उन्हें धन देकर उनके सभी मनोरथ पूर्ण किए। फिर लंकापुरी को सजाने की आज्ञा देकर वे मंत्रियों के साथ बाहर निकले। मेरू पर्वत पर उदित हुए सूर्य की भांति भगवान श्री राम को विमान पर बैठे देख विभीषण ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और कहा, भगवान आज मेरा जन्म सफल हुआ। मेरे सभी मनोरथ पूर्ण हो गए क्योंकि आज मुझे आपके विश्व वंदे चरणों का दर्शन हुआ। इस प्रकार श्री रघुनाथ जी का अभिवादन करके वे भरत और सुग्रीव से भी गले लगकर मिले। तदंतर उन्होंने स्वर्ग से भी बढ़कर सुशोभित लंकापुरी में सबको प्रवेश कराया
और सब प्रकार के रत्नों से सुशोभित रावण के जगमगाते हुए भवन में उन्हें ठहराया। जब श्री रामचंद्र जी आसन पर विराजमान हो गए, तब विभीषण ने अर्घ्य निवेदन करके हाथ जोड़कर सुग्रीव और भरत से कहा, यहाँ पधारे हुए भगवान श्री राम को भेंट करने योग्य कोई वस्तु मेरे पास नहीं है। ये लंकापुरी तो स्वयं भगवान ने ही त्रिलोकी के लिए कंटक रूप पापी शत्रु को मारकर मुझे प्रदान की है। ये पूरी ही नहीं, ये स्त्रियां, वे पुत्र तथा स्वयं मैं, ये सब कुछ भगवान की सेवा में अर्पित है। भगवान, आपको नमस्कार है, आप इसे स्वीकार करें। तदंतर राजा विभीषण का मंत्रिमंडल और लंका के निवासी श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए उत्सुक हो वहां आए और विभीषण से बोले, प्रभु हमें श्री राम जी का दर्शन करा दीजिए। विभीषण ने महाराज श्री रामचंद्र जी से उनका परिचय कराया और श्री राम की आज्ञा से भरत ने उन राक्षस पतियों के द्वारा भेंट में दिए हुए धन और रत्न राशि को ग्रहण किया। इस प्रकार राक्षस राज के भवन में श्री रघुनाथ जी ने 3 दिन तक निवास किया। चौथे दिन जब श्री रामचंद्र जी राजसभा में विराजमान थे, राजमाता कैकसी ने विभीषण से कहा, बेटा मैं भी अपनी बहुओं के साथ चलकर श्री रामचंद्र जी का दर्शन करूंगी, तुम उन्हें सूचना दे दो। ये महाभाग श्री रघुनाथ जी 4 मूर्तियों में प्रकट हुए सनातन भगवान श्री विष्णु है तथा परम सौभाग्यवती सीता साक्षात लक्ष्मी है। तुम्हारा बड़ा भाई उनके स्वरूप को नहीं पहचान पाया था। तुम्हारे पिता ने देवताओं के सामने पहले ही कह दिया था कि भगवान श्री विष्णु रघुकुल में राजा दशरथ के पुत्र रूप से अवतार लेंगे, वे ही दशग्रीव रावण का विनाश करेंगे। विभीषण बोले, माँ तुम श्री रघुनाथ जी के समीप अवश्य जाओ, मैं पहले जाकर उन्हें सूचना दे देता हूँ। यूँ कहकर विभीषण जहाँ श्री रामचंद्र जी थे वहां गए और वहां भगवान का दर्शन करने के लिए आए हुए सब लोगों को विदा करके उन्होंने सभा भवन को सर्वथा एकांत बना दिया। फिर श्री राम के सम्मुख खड़े होकर कहा, महाराज मेरा निवेदन सुनिए। रावण को, कुंभकर्ण को तथा मुझको जन्म देने वाली मेरी माता कैकसी आपके चरणों का दर्शन चाहती है, आप कृपा करके उन्हें दर्शन दें। श्री राम ने कहा, राक्षस राज तुम्हारी माता मेरी भी माता है, मैं माता का दर्शन करने की इच्छा से स्वयं ही उनके पास चलूंगा, तुम शीघ्र मेरे आगे आगे चलो। ऐसा कहकर वे सिंहासन से उठे और चल पड़े। कैकसी के पास पहुंचकर उन्होंने मस्तक पर अंजलि बांध उसे प्रणाम करते हुए कहा, देवी मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मित्र की माता होने के नाते आप धर्मत मेरी भी माता है, जैसे कौशल्या मेरी माता है उसी प्रकार आप भी हैं। कैकसी बोली, वत्स तुम्हारी जय हो, तुम चिरकाल तक जीवित रहो। वीर मेरे पति ने कहा था कि भगवान श्री विष्णु देवताओं का हित करने के लिए रघुकुल में मनुष्य रूप में अवतार लेंगे। वे रावण का विनाश करके विभीषण को राज्य प्रदान करेंगे। वे दशरथ नंदन श्री राम बाली का वध और समुद्र पर पुल बांधने आदि का कार्य भी करेंगे। इस समय स्वामी के वचनों का स्मरण करके मैंने तुम्हें पहचान लिया। सीता लक्ष्मी है, तुम श्री विष्णु हो और वानर देवता है। अच्छा बेटा तुम्हें अमर यश प्राप्त हो। विभीषण की पत्नी शर्मा ने कहा, भगवान यही अशोक वाटिका में आपके प्रिय श्री जानकी देवी की मैंने पूरे 1 वर्ष तक सेवा की थी। वे मेरी सेवा से यहाँ सुख पूर्वक रही हैं, पर तब मैं प्रतिदिन श्री सीता के चरणों का स्मरण करती हूँ। रात दिन यही सोचती रहती हूँ कि कब उनका दर्शन होगा। आप श्री जनक नंदिनी को अपने साथ ही यहाँ क्यों नहीं लेते आए? उनके बिना अकेले आपकी शोभा नहीं हो रही है। आपके निकट सीता शोभा पाती है और सीता के समीप आप। जब शर्मा इस प्रकार बात कर ही थी, उस समय भरत मन ही मन सोचने लगे, ये स्त्री कौन है जो श्री रघुनाथ जी से वार्तालाप कर रही है? श्री रामचंद्र जी भरत का अभिप्राय ताड़ गए। वे तुरंत ही बोले, ये विभीषण की पत्नी है, इसका नाम शर्मा है, ये सीता की प्रिय सखी है, वे इन्हें बहुत मानती है। इतना कहकर वे शर्मा से बोले, कल्याणी अब तुम भी जाओ और पति के ग्रह की रक्षा करो। इस प्रकार सीता की प्यारी सखी शर्मा को विदा करके श्री राम ने विभीषण से कहा, निष्पाप विभीषण तुम सदा देवताओं का प्रिय कार्य करना, कभी उनका अपराध ना करना। तुम्हें देवराज की आज्ञा अनुसार ही चलना चाहिए। यदि लंका में किसी तरह कोई मनुष्य चला आए तो राक्षसों को उसका वध नहीं करना चाहिए, वरम मेरी ही भांति उसका स्वागत सत्कार करना चाहिए। विभीषण ने कहा, राजन आपकी आज्ञा के अनुसार ही मैं सारा कार्य करूंगा।
विभीषण जब इस प्रकार कह रहे थे, उसी समय वायु देवता ने आकर श्री राम से कहा, महाभाग, यहाँ भगवान श्री विष्णु की वामन मूर्ति है, जिसने पूर्व काल में राजा बलि को बांधा था। आप उसे ले जाए और कान्य कुब्ज देश में स्थापित कर दे। वायु देवता के प्रस्ताव में श्री रामचंद्र जी की सम्मति जान विभीषण ने श्री वामन भगवान के विग्रह को सब प्रकार के रत्नों से विभूषित किया और लाकर भगवान श्री राम को समर्पित कर दिया। फिर उन्होंने इस प्रकार कहा, रघुनंदन, जिस समय मेघनाथ ने इंद्र को परास्त किया था, उस समय विजय चिन्ह के रूप में वे इस वामन मूर्ति को इंद्रलोक से उठा लाया था। देवदेव, अब आप इन भगवान को ले जाइए और यथास्थान इन्हें स्थापित कीजिए। तथास्तु कहकर श्री रघुनाथ जी पुष्पक विमान पर आरूढ़ हुए। उनके पीछे असंख्य धन, रतन और देव श्रेष्ठ वामन जी को लेकर सुग्रीव और भरत भी विमान पर चढ़े। आकाश में जाते समय श्री राम ने विभीषण से कहा, तुम यहीं रहो। ये सुनकर विभीषण ने श्री रामचंद्र जी से कहा, प्रभु, आपने मुझे जो जो आज्ञाएं दी हैं, उन सबका मैं पालन करूंगा। परंतु महाराज, इस सेतु के मार्ग से पृथ्वी के समस्त मानव यहाँ आकर मुझे सताएंगे। ऐसी परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? विभीषण की बात सुनकर श्री रघुनाथ जी ने हाथ में धनुष ले सेतु के 2 टुकड़े कर दिए। फिर 3 विभाग करके बीच का 10 योजन उड़ा दिया। उसके बाद एक स्थान पर 1 योजन और तोड़ दिया। तदंतर वेलावन वर्तमान रामेश्वर क्षेत्र में पहुंचकर श्री रामचंद्र जी ने रामेश्वर के नाम से देवादिदेव महादेव जी की स्थापना की तथा उनका विधिवत पूजन किया। भगवान रुद्र बोले, रघुनंदन, मैं इस समय यहाँ साक्षात रूप से विराजमान हूँ। जब तक ये संसार, ये पृथ्वी और ये आपका सेतु कायम रहेगा, तब तक मैं भी यहाँ स्थिरता पूर्वक निवास करूंगा। श्री राम ने कहा, भक्तों को अभय करने वाले देवेश्वर, आपको नमस्कार है। दक्ष यज्ञ का विध्वंस करने वाले गौरीपति, आपको नमस्कार है। आप ही शर्व, रुद्र, भव और वरद आदि नामों से प्रसिद्ध हैं, आपको नमस्कार है। आप पशुओं के स्वामी, नित्य उग्र स्वरूप तथा जटाजूट धारण करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आप ही महादेव, भीम और त्र्यंबकम त्रिनेत्रधारी कहलाते हैं, आपको नमस्कार है। प्रजापालक, सबके ईश्वर, भगदेवता के नेत्र फोड़ने वाले तथा अंधकासुर का वध करने वाले भी आप ही हैं, आपको नमस्कार है। आप नीलकंठ, भीम, विधाता, ब्रह्मा जी के द्वारा स्तुत, कुमार कार्तिकेय के शत्रु का विनाश करने वाले, कुमार को जन्म देने वाले, विलोहित, धूम्र, शिव, क्रथन, नीलशिखंड, शूली, दिव्य शाप, उग्र और त्रिनेत्र आदि नामों से प्रसिद्ध हैं। सोना और धन आपका वीर है। आपका स्वरूप किसी के चिंतन में नहीं आ सकता। आप देवी पार्वती के स्वामी हैं। संपूर्ण देवता आपकी स्तुति करते हैं। आप शरण लेने योग्य, कामना करने योग्य और सद्योजात नाम से प्रसिद्ध हैं, आपको नमस्कार है। आपकी ध्वजा में वृषभ का चिन्ह है। आप मुंडित भी हैं और जटाधारी भी। आप ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले, तपस्वी, शांत, ब्राह्मण भक्त, जय स्वरूप, विश्व की आत्मा, संसार की सृष्टि करने वाले तथा संपूर्ण विश्व को व्याप्त करके स्थित है, आपको नमस्कार है। आप दिव्य स्वरूप, शरणागत का कष्ट दूर करने वाले, भक्तों पर सदा ही दया रखने वाले तथा विश्व के तेज और मन में व्याप्त रहने वाले हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। पुरुषोत्तम जी कहते हैं, इस प्रकार स्तुति करने पर देवादिदेव महादेव जी ने अपने सामने खड़े हुए श्री रामचंद्र जी से कहा, रघुनंदन, आपका कल्याण हो। कमल नयन परमेश्वर, आप देवताओं के भी आराध्य देव और सनातन पुरुष हैं। न रूप में छिपे हुए साक्षात नारायण हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए ही आपने अवतार ग्रहण किया है। सब इस अवतार का सारा कार्य आपने पूर्ण कर दिया है। आपके बनाए हुए मेरे स्थान पर समुद्र के समीप आकर जो मनुष्य मेरा दर्शन करेंगे, वे यदि महापापी होंगे तो भी उनके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। ब्रह्महत्या आदि भी जो कोई भी घोर पाप है, वे मेरे दर्शन मात्र से नष्ट हो जाते हैं। इसमें अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, अब आप जाइए और गंगा जी के तट पर भगवान श्री वामन की स्थापना कीजिए। पृथ्वी के 8 भाग करके उन्हें पुत्रों को सौंप दीजिए और स्वयं अपने परम धाम को पधारिए। भगवान, आपको नमस्कार है। तदंतर श्री रामचंद्र जी भगवान शंकर को प्रणाम करके वहां से चल दिए। ऊपर ही ऊपर जब वे पुष्कर तीर्थ के सामने पहुंचे तो उनके विमान की गति रुक गई। अब वे आगे नहीं बढ़ पाता था।
तब श्री रामचंद्र जी ने कहा, सुग्रीव, इस निराधार आकाश में स्थित होकर भी ये विमान कैसे आबद्ध हो गया है? इसका कुछ कारण अवश्य होगा। तुम नीचे जाकर पता लगाओ। श्री रघुनाथ जी की आज्ञा अनुसार सुग्रीव विमान से उतरकर जब पृथ्वी पर आए तो क्या देखते हैं कि देवताओं, सिद्धों और ब्रह्मऋषियों के समुदाय के साथ चारों वेदों से युक्त भगवान ब्रह्मा जी विराजमान हैं। ये देख वे विमान पर जाकर श्री रामचंद्र जी से बोले, भगवान, यहाँ समस्त लोकों के पितामह ब्रह्मा जी लोकपालों, वसुओं, आदित्यों और मृतगणों के साथ विराजमान हैं। इसलिए पुष्पक विमान उन्हें लांघकर नहीं जा रहा है। तब श्री रामचंद्र जी स्वर्ण भूषित पुष्पक विमान से उतरे और देवी गायत्री के साथ बैठे हुए भगवान ब्रह्मा को साष्टांग प्रणाम किया। इसके बाद वे प्रणत भाव से उनकी स्तुति करने लगे। उन्होंने कहा, मैं प्रजापतियों और देवताओं से पूजित लोककर्ता ब्रह्मा जी को नमस्कार करता हूँ। समस्त देवताओं, लोकों एवं प्रजाओं के स्वामी जगदीश्वर को प्रणाम करता हूँ। देव देवेश्वर, आपको नमस्कार है। देवता और असुर दोनों ही आपकी वंदना करते हैं। आप भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों के स्वामी हैं। आप ही संहारकारी रुद्र हैं। आपके नेत्र भूरे रंग के हैं। आप ही बालक और आप ही वृद्ध हैं। गले में नीला चिन्ह धारण करने वाले महादेव जी तथा लंबे उदर वाले गणेश जी भी आपके ही स्वरूप हैं। अब वेदों के कर्ता, नित्य, पशुपति, अविनाशी, हाथों में कुश धारण करने वाले, हंस से चिन्हित ध्वजा वाले, भोक्ता, रक्षक, शंकर, विष्णु, जटाधारी, मुंडित, शिखाधारी एवं दंड धारण करने वाले, महान यशस्वी, भूतों के ईश्वर, देवताओं के अधिपति, सबकी आत्मा, सबको उत्पन्न करने वाले, सर्वव्यापक, सबका संहार करने वाले, सृष्टिकर्ता, जगत गुरु, अविकारी, कमंडलू धारण करने वाले देवता, श्रुक्श्रुवा आदि धारण करने वाले, मृत्यु एवं अमृत स्वरूप, पारियात्र पर्वत रूप, उत्तम व्रत का पालन करने वाले, ब्रह्मचारी व्रतधारी, हृदय गुहा में निवास करने वाले, उत्तम कमल धारण करने वाले, अमर, दर्शनीय, बालसूर्य के समान अरुण कांति वाले, कमल पर वास करने वाले, षड्विध ऐश्वर्य से परिपूर्ण, सावित्री के पति, अच्युत, दानवों को वर देने वाले, विष्णु से वरदान प्राप्त करने वाले, कर्मकर्ता, पापहारी, हाथ में अभय मुद्रा धारण करने वाले, अग्नि रूप मुख वाले, अग्नि में ध्वजा धारण करने वाले, मुनि स्वरूप, दिशाओं के अधिपति, आनंद रूप, वेदों की सृष्टि करने वाले, धर्मादि चारों पुरुषार्थों के स्वामी, वानप्रस्थ, वनवासी, आश्रमों द्वारा पूजित, जगत को धारण करने वाले, कर्ता, पुरुष, शाश्वत ध्रुव, धर्माध्यक्ष, वीरूपाक्ष, मनुष्यों के गंतव्य, मार्ग, भूत भावन, ऋक्, साम और यजु, इन तीनों वेदों को धारण करने वाले, अनेक रूपों वाले, हजारों सूर्य के समान तेजस्वी, अज्ञानियों को विशेषित, दानवों को मोह और बंधन में डालने वाले, देवताओं के भी आराध्य देव, देवताओं से बड़े चढ़े, कमल से चिन्हित जटा धारण करने वाले, धनुर्धर भीम रूप और धर्म के लिए पराक्रम करने वाले, ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी की जब इस प्रकार स्तुति की गई, तब वे विनीत भाव से खड़े हुए श्री रामचंद्र जी का हाथ पकड़कर बोले, रघुनंदन, आप साक्षात श्री विष्णु हैं। देवताओं का कार्य करने के लिए इस पृथ्वी पर मनुष्य रूप में अवतीर्ण हुए हैं। प्रभु, आप देवताओं का संपूर्ण कार्य कर चुके हैं। अब गंगा जी के दक्षिण किनारे श्री वामन भगवान की प्रतिमा को स्थापित करके आप अयोध्यापुरी को लौट जाइए और वहां से परम धाम को सिधारिए। ब्रह्मा जी से आज्ञा पाकर श्री रामचंद्र जी ने उन्हें प्रणाम किया और पुष्पक विमान पर चढ़कर वहां से मथुरापुरी की यात्रा की। वहां पुत्र और स्त्री सहित शत्रुघ्न जी से मिलकर श्री रामचंद्र जी भरत और सुग्रीव के साथ बहुत संतुष्ट हुए। शत्रुघ्न ने भी अपने भाइयों को उपस्थित देख उनके चरणों में मस्तक नवाकर प्रणाम किया। उनके पांचों अंग धरती का स्पर्श करने लगे। श्री रामचंद्र जी ने भाई को उठाकर छाती से लगा लिया। तदंतर भरत और सुग्रीव से भी शत्रुघ्न मिले। जब श्री रामचंद्र जी आसन पर विराजमान हुए, तब शत्रुघ्न ने फुर्ती से अर्घ्य निवेदन करके सेना मंत्री आदि 8 अंगों से अपने राज्य को उनके चरणों में अर्पित कर दिया। श्री रामचंद्र जी के आगमन का समाचार सुनकर समस्त मथुरावासी, जिनमें ब्राह्मणों की संख्या अधिक थी, उनके दर्शन के लिए आए। भगवान ने समस्त सचिवों, वेदों के विद्वानों
और ब्राह्मणों से बातचीत करके 5 दिन मथुरा में रहकर वहां से जाने का विचार किया। उस समय श्री राम ने अत्यंत प्रसन्न होकर शत्रुघ्न से कहा, तुमने जो कुछ मुझे अर्पण किया है वे सब मैंने तुम्हें वापस दिया। अब मथुरा के राज्य पर अपने दोनों पुत्रों का अभिषेक करो। ऐसा कहकर भगवान श्री राम वहां से चल दिए और दोपहर होते होते गंगा तट पर महोदय तीर्थ पर जा पहुंचे। वहां भगवान वामन जी को स्थापित करके वे ब्राह्मणों एवं भावी राजाओं से बोले, ये मैंने धर्म का सेतु बनाया है जो ऐश्वर्य एवं कल्याण की वृद्धि करने वाला है। समय अनुसार इसका पालन करते रहना चाहिए, किसी प्रकार इसका उल्लंघन करना उचित नहीं। इसके बाद भगवान श्री राम वानर राज सुग्रीव को किष्किंधा भेजकर अयोध्या लौट आए और पुष्पक विमान से बोले, अब तुम्हें यहाँ आने की आवश्यकता नहीं होगी, जहाँ धन के स्वामी कुबेर है वही रहना। तदंतर श्री रामचंद्र जी संपूर्ण कार्यों से निवृत्त हो गए। अब उन्होंने अपने लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं समझा। भीष्म, इस प्रकार मैंने श्री राम की कथा के प्रसंग से भगवान श्री वामन के प्राकट्य की वार्ता भी तुम्हें कह दी। भीष्म जी बोले, ब्राह्मण, आपने भगवान श्री रामचंद्र जी की महिमा का वर्णन किया, अब उन्हें श्री विष्णु भगवान के महात्म्य का प्रतिपादन कीजिए। उनकी नाभि से वे स्वर्ण में कमल कैसे उत्पन्न हुआ? प्राचीन काल में वैष्णवी सृष्टि कमल के भीतर कैसे हुई? धर्मात्मा, मैंने श्रद्धा पूर्वक सुनने के लिए बैठा हूँ, अतः आप मुझे भगवान नारायण का यश अवश्य सुनाइए। पुलस्त्य जी ने कहा, कुरुश्रेष्ठ, तुम उत्तम कुल में उत्पन्न हुए हो, अतः तुम्हारे हृदय में जो भगवान श्री नारायण के सुयश को सुनने की उत्कंठा हुई है, ये उचित ही है। पुराणों में जैसा वर्णन किया गया, देवताओं के मुख से जैसा सुना है तथा द्वैपायन व्यास जी ने अपनी तपस्या से देखकर जैसा बताया है, वे अपनी बुद्धि के अनुसार मैं तुमसे कहूंगा। ये विश्व परम पुरुष श्री नारायण का स्वरूप है। इसे मेरे पिता ब्रह्मा जी भी ठीक ठीक नहीं जानते, फिर दूसरा कौन जान सकता है? वे भगवान नारायण हैं, महर्षियों के गुप्त रहस्य, सब कुछ देखने और जानने वालों के परम तत्व, अध्यात्म वेत्ताओं के अध्यात्म, आधिदेव तथा अधिभूत है। वे ही परम ऋषियों के परब्रह्म है। वेदों में प्रतिपादित यज्ञ उन्हीं का स्वरूप है। विद्वान पुरुष उन्हीं को तप मानते हैं, जो कर्ता, कारक, मन, बुद्धि, क्षेत्रज्ञ, प्रणव, पुरुष, शासन करने वाले और अद्वितीय समझे जाते हैं, जो 5 प्रकार के प्राण, ध्रुव एवं अक्षर तत्व हैं। वे ही परमात्मा नाना प्रकार के भावों द्वारा प्रतिपादित होते हैं। वे ही परब्रह्म हैं तथा वे ही भगवान सबकी सृष्टि और संहार करते हैं। उन्हीं आदि पुरुष का हम लोग यजन करते हैं। जितनी कथाएं हैं, जो श्रुतियां हैं, जिसे धर्म कहते हैं, जो धर्म परायण पुरुष हैं और जो विश्व तथा विश्व के स्वामी हैं, वे सब भगवान नारायण के ही स्वरूप माने गए हैं। जो सत्य है, जो मिथ्या है, जो आदि है, मध्य है और अंत में है, जो सीमा रहित भविष्य है, जो कोई चर अचर प्राणी है तथा इनके अतिरिक्त भी जो है, वे सब पुरुषोत्तम नारायण ही है। कुरुनंदन, 4000 दिव्य वर्षों का सतयुग कहा गया। उसकी संध्या और संध्यांश 800 वर्षों के माने गए। उस युग में धर्म अपने चारों चरणों से मौजूद है और अधर्म एक ही पैर से स्थित है। उस समय सब मनुष्य स्वधर्म प्रायण और शांत होते हैं। सतयुग में सत्य, पवित्रता और धर्म की वृद्धि होती है। श्रेष्ठ पुरुष जिसका आचरण करते हैं, वही कर्म उस समय सबके द्वारा किया और कराया जाता है। राजन, सतयुग में जन्म धार्मिक अथवा नीच कुल में उत्पन्न सभी मनुष्यों का ऐसा है धर्म अनुकूल बर्ताव होता है। त्रेता युग का मान 3000 दिव्य वर्ष बताया जाता है। उसकी दोनों संध्याएं 600 वर्षों की होती है। उस समय धर्म 3 चरणों से और अधर्म 2 पादों से स्थित है। उस युग में सत्य एवं शौच का पालन तथा यज्ञ यज्ञादि का अनुष्ठान होता है। त्रेता में चारों वर्णों के लोग केवल लोभ के कारण विकार को प्राप्त होते हैं। वर्ण धर्म में विकार आने से आश्रमों में भी दुर्बलता आ जाती है। ये त्रेता युग की देव निर्मित विचित्र गति है। द्वापर 2000 दिव्य वर्षों का होता है। इसके संध्याओं का मान 400 वर्ष का बताया जाता है। उस समय के प्राणी रजोगुण से अभिभूत होने के कारण अधिक अर्थपरायण, शठ, दूसरों की जीविका का नाश करने वाले तथा शुद्र होते हैं। द्वापर में धर्म 2 चरणों से और अधर्म 3 पादों से स्थित रहता है। दोनों संध्याओं से। कलयुग का मान 1200 दिव्य वर्ष है। ये क्रूरता का युग है। इसमें अधर्म अपने चारों पादों से और धर्म एक ही चरण से स्थित है। उस समय मनुष्य कामी, तमोगुणी और नीच होते हैं। इस युग में प्राय कोई साधक, साधु और सत्यवादी नहीं होता। लोग नास्तिक होते हैं। ब्राह्मणों के प्रति उनकी भक्ति नहीं होती। सब मनुष्य अहंकार के वशीभूत होते हैं। उनमें परस्पर प्रेम बहुत ही कम होता है। कलयुग में ब्राह्मणों के आचरण प्राय शूद्रों के से हो जाते हैं।
आश्रमों का ढंग भी बिगड़ जाता है। जब युग का अंत होने का होता है, उस समय जो वर्णों के पहचानने में संदेह होता है, वे कौन मनुष्य किस वर्ण का है, ये समझना कठिन हो जाता है। ये 12,000 दिव्य वर्षों का समय एक चतुर्युग कहलाता है। इस प्रकार के 1000 चतुर्युग बीतने पर ब्रह्मा का एक दिन होता है। इस प्रकार ब्रह्मा जी की भी आयु जब समाप्त हो जाती है, तब काल संपूर्ण प्राणियों के शरीर की आयु पूरी हुई जगत का संहार करने के लिए महाप्रलय आरंभ करता है। योग शक्ति संपन्न सर्वरूप भगवान नारायण सूर्य रूप होकर अपनी प्रचंड किरणों से समुद्रों को सोख लेते हैं। तदंतर श्री हरि बलवान वायु का रूप धारण कर सारे जगत को कंपाते हुए प्राण, अपान और समान आदि के द्वारा आक्रमण करते हैं। घ्राणेन्द्रिय का विषय घ्राणेन्द्रिय तथा पार्थिव शरीर, ये गुण पृथ्वी में समा जाते हैं। रसनेन्द्रिय उसका विषय रस और स्नेह आदि जल के गुण जल में लीन हो जाते हैं। नेतेन्द्रिय उसका विषय रूप और मंदता, पटुता आदि नेत्र के गुण ये अग्नि तत्व में प्रवेश कर जाते हैं। वागेंद्र और उसका विषय स्पर्श और चेष्टा आदि वायु के गुण ये वायु में समा जाते हैं। सर्वेंद्रिय और उसका विषय शब्द तथा सुनने की क्रिया आदि गुण आकाश में विलीन हो जाते हैं। इस प्रकार काल रूप भगवान एक ही मुहूर्त में संपूर्ण लोगों की जीवन यात्रा नष्ट कर देते हैं। मन, बुद्धि, चित्त और क्षेत्रज्ञ ये परमेष्ठी ब्रह्मा जी में लीन हो जाते हैं और ब्रह्मा जी भगवान ऋषिकेश में लीन हो जाते हैं। पंच महाभूत भी उस अमित तेजस्वी विभु में प्रवेश कर जाते हैं। सूर्य, वायु और आकाश के नष्ट हो जाने तथा सूक्ष्म जगत के भी लीन हो जाने पर अमित प्राकर्मी सनातन पुरुष भगवान श्री विष्णु सबको दग्ध करने अपने में समेटकर अकेले ही अनेक सहस्त्र युगों तक एक कार्णव के जल में शयन करते हैं। उन अव्यक्त परमेश्वर के संबंध में कोई व्यक्त जीव ये नहीं जान पाता कि ये पुरुष रूप कौन है। उन देव श्रेष्ठ के विषय में उनके सिवा दूसरा कोई कुछ नहीं जानता। भीष्म एक समय की बात सुनो। महामुनि मार्कंडे को एक कार्णव के जल में शयन करने वाले भगवान कौतूहलवश अपने मुंह में लीन हो गए। कई हजार वर्षों की आयु वाले ये महर्षि भगवान के ही उत्कृष्ट तेज से उनके उदर में तीर्थ यात्रा के प्रसंग से विचरते हुए पृथ्वी के समस्त तीर्थों में घूमते फिरे। अनेकों पुण्य तीर्थों के जल से युक्त वन और नाना प्रकार के आश्रम उन्हें दृष्टिगोचर हुए। उत्तम दक्षिणाओं से संपन्न यज्ञों द्वारा यजन करने वाले यजमानों तथा यज्ञ में सम्मिलित सैकड़ों ब्राह्मणों को भी उन्होंने भगवान के उदर में देखा। वह ब्राह्मण आदि सभी वर्णों के लोग सदाचार में स्थित थे। चारों ही आश्रम अपनी अपनी मर्यादा में स्थित थे। इस प्रकार भगवान के उदर में समूची पृथ्वी पर विचरते बुद्धिमान मार्कंडे जी को 100 वर्षों से अधिक समय व्यतीत हो गया। तदंतर वे किसी समय उन्हें भगवान के मुख से बाहर निकले। उस समय भी सबोर एक कार्णव का जल ही दिखाई देता था। समस्त दिशाएं कोहरे से आच्छादित थी। जगत संपूर्ण प्राणियों से रहित था। ऐसी अवस्था में मार्कंडे जी ने देखा एक बरगद की शाखा पर एक छोटा सा बालक सो रहा है। ये देखकर मुनि को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे उस बालक का वृत्तांत जानने के लिए उत्सुक हो गए। उनके मन में ये संदेह हुआ कि मैंने इसे कभी देखा है। ये सोचकर वे उस पूर्व परिचित बालक को देखने के लिए आगे बढ़े। उस समय उनके नेत्र भय से कातर हो रहे थे। उन्हें आते देख बाल रूपधारी भगवान ने कहा, मार्कंडे तुम्हारा स्वागत है, तुम डरो मत, मेरे पास चले आओ। मार्कंडे बोले, ये कौन है जो मेरा तिरस्कार करता हुआ मुझे नाम लेकर पुकार रहा है? भगवान ने कहा, बेटा मैं तुम्हारा पितामह आयु प्रदान करने वाला पुराण पुरुष हूँ। मेरे पास तुम क्यों नहीं आते? तुम्हारे पिता अंगिरस मुनि ने पूर्व काल में पुत्र की कामना से तीव्र तपस्या करके मेरी ही आराधना की थी। तब मैंने उन अमित तेजस्वी महर्षि को तुम्हारे जैसा तेजस्वी पुत्र होने का सच्चा वरदान दिया था। ये सुनकर महातपस्वी मार्कंडे जी का हृदय प्रसन्नता से भर गया। उनके नेत्र आश्चर्य से खिल गए। वे मस्तक पर अंजलि बांधे नाम गोत्र का उच्चारण करते हुए भक्ति पूर्वक भगवान को नमस्कार करने लगे और बोले, भगवान मैं आपकी माया को यथार्थ रूप से जानता हूँ। इसे कार्णव के बीच आप बाल रूप धरकर कैसे सो रहे हैं? श्री भगवान ने कहा, ब्राह्मण मैं नारायण हूँ, जिन्हें हजारों मस्तकों और हजारों चरणों से युक्त बताया जाता है। वे विराट परमात्मा मेरा ही स्वरूप है। मैं सूर्य के समान वर्ण वाला तेजोमय पुरुष हूँ। मैं देवताओं को भविष्य पहुंचाने वाली अग्नि हूँ और मैं ही 7 घोड़ों के रथ वाला सूर्य हूँ। मैं ही इंद्र पर प्रतिष्ठित होने वाला इंद्र और ऋतु में परिवत्सर हूँ। संपूर्ण प्राणी तथा समस्त देवता मेरे ही स्वरूप है। मैं सर्पों में शेषनाग और पक्षियों में गरुड़ हूँ। संपूर्ण भूतों का संहार करने वाला काल भी मुझे ही समझना चाहिए। समस्त आश्रमों में निवास करने वाले मनुष्यों का धर्म और तप मैं ही हूँ।
मैं दया प्रय धर्म और दूध से भरा हुआ महासागर हूँ तथा जो सत्य स्वरूप परम तत्व है वे भी मैं हूँ। एकमात्र मैं ही प्रजापति हूँ, मैं ही सांख्य, मैं ही योग, मैं ही परम पद हूँ। यज्ञ क्रिया और ब्राह्मणों का स्वामी भी मैं हूँ। मैं ही अग्नि, मैं ही वायु, मैं ही पृथ्वी, मैं ही आकाश और मैं ही जल, समुद्र, नक्षत्र तथा दसों दिशाएं हूँ। वर्षा, सोम, मेघ और हविष्य, इन सबके रूप में मैं ही हूँ। क्षीर सागर के भीतर तथा समुद्रगत वडवाग्नि के मुख में भी मेरा ही निवास है। मैं ही संवर्तक अग्नि होकर सारा जल सोख लेता हूँ। मैं ही सूर्य हूँ, मैं ही परम पुरातन तथा सबका आश्रय हूँ। भविष्य में भी सर्वत्र मैं ही प्रकट होऊंगा तथा भावी संपूर्ण वस्तु की उत्पत्ति मुझसे ही होती है। विप्रवर, संसार में तुम जो कुछ देखते हो, जो कुछ सुनते हो और जो कुछ अनुभव करते हो, उन सबको मेरा ही स्वरूप समझो। मैंने ही पूर्व काल में विश्व की सृष्टि की तथा आज भी मैं ही करता हूँ। तुम मेरी ओर देखो। मार्कंडेय, मैं ही प्रत्येक युग में संपूर्ण जगत की रक्षा करता हूँ। इन सारी बातों को तुम अच्छी तरह समझो। यदि धर्म के सेवन और या श्रवण की इच्छा हो तो मेरे उदर में रहकर सुख पूर्वक विचरो। मैं ही एक अक्षर का और मैं ही 3 अक्षर का मंत्र हूँ। ब्रह्मा जी भी मेरे ही स्वरूप है। धर्म, अर्थ, काम रूप त्रिवर्ग से परे ओंकार स्वरूप परमात्मा जो सबको तात्विक दृष्टि प्रदान करने वाला है, मैं ही हूँ। इस प्रकार कहते हुए उन महाबुद्धिमान पुराण पुरुष परमेश्वर ने महामुनि मार्कंडेय को तुरंत ही अपने मुंह में ले लिया। फिर तो वे मुनि श्रेष्ठ भगवान के उदर में प्रवेश कर गए और नेत्रों के सामने एकांत स्थान में धर्म श्रवण करने की इच्छा से बैठे हुए अविनाशी हंस भगवान के पास उपस्थित हुए। भगवान हंस अविनाशी और विविध शरीर धारण करने वाले हैं। वे चंद्रमा और सूर्य से रहित प्रलय कालीन एकार्णव के जल में धीरे धीरे विचरते तथा जगत की सृष्टि करने का संकल्प लेकर विहार करते हैं। तदंतर विमलपति महात्मा हंस ने लोक रचना का विचार किया। उस विश्व रूप परमात्मा ने विश्व का चिंतन किया। ए भूतों की उत्पत्ति के विषय में सोचा। उनके तेज से अमृत के समान पवित्र जल का प्रादुर्भाव हुआ। अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले सर्वलोक विधाता महेश्वर श्री हरि ने उस महान जल में विधिवत जल क्रीड़ा की। फिर उन्होंने अपनी नाभि से एक कमल उत्पन्न किया जो अनेकों रंगों के कारण बड़ी शोभा पा रहा था। वे स्वर्ण में कमल सूर्य के समान तेजोमय प्रतीत होता था। तदंतर अनेक योजन के विस्तार वाले उस स्वर्ण में कमल में जो सब प्रकार के तेजोमय गुणों से युक्त और पार्थिव लक्षणों से संपन्न था, भगवान श्री विष्णु ने योगियों में श्रेष्ठ महातेजस्वी एवं समस्त लोगों की सृष्टि करने वाले चतुर्मुख ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। महर्षिगण उस कमल की श्री नारायण की नाभि से उत्पन्न बताते हैं। उस कमल का जो सार भाग है उसे पृथ्वी कहते हैं तथा उस सार भाग में भी जो अधिक भारी अंश है उन्हें दिव्य पर्वत माना जाता है। कमल के भीतर एक और कमल है जिसके भीतर एक कार्णव के जल में पृथ्वी की स्थिति मानी गई है। इस कमल के चारों ओर 4 समुद्र हैं, विश्व में जिनके प्रभाव की कहीं तुलना नहीं, जिनके सूर्य के समान प्रभाव और वरुण के समान अपार कांति है तथा वे जगत जिनका स्वरूप है। स्वयंभू महात्मा ब्रह्मा जी उसे कार्णव के जल में धीरे धीरे पद्म रूप निधि की रचना करने लगे। इसी समय तमोगुण से उत्पन्न मधु नाम का महान असुर तथा रजोगुण से प्रकट हुआ कैटब नामधारी असुर, ये दोनों ब्रह्मा जी के कार्य में विघ्न रूप होकर उपस्थित हुए। यद्यपि वे तमोगुण और रजोगुण से उत्पन्न हुए थे, तथापि तमोगुण का विशेष प्रभाव पड़ने के कारण दोनों का स्वभाव तामस हो गया। महान बलि तो थे ही, एक कार्णव में स्थित संपूर्ण जगत को शुद्ध करने लगे। उन दोनों के सब ओर मुख थे। एक कार्णव के जल में विचरते हुए जब वे पुष्कर में गए तब वहां उन्हें अत्यंत तेजस्वी ब्रह्मा जी का दर्शन हुआ। तब वे दोनों असुर ब्रह्मा जी से पूछने लगे, तुम कौन हो जिसने तुम्हें सृष्टि कार्य में नियुक्त किया है? वे तुम्हारा कौन है? कौन तुम्हारा सृष्टा है और कौन रक्षक तथा वे किस नाम से पुकारा जाता है? ब्रह्मा जी बोले, असुरो, तुम लोग जिनके विषय में पूछते हो वे इस लोक में एक ही कहे जाते हैं। जगत में जितनी भी वस्तु हैं उन सब से उनका संयोग है, वे सब में व्याप्त हैं। उनका कोई एक नाम नहीं, उनके अलौकिक कर्मों के अनुसार अनेक नाम हैं। ये सुनकर वे दोनों असुर सनातन देवता भगवान श्री विष्णु के समीप गए, जिनकी नाभि से कमल प्रकट हुआ था तथा जो इंद्रियों के स्वामी हैं। वहां जा उन दोनों ने उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम करते कहा, हम जानते हैं अब विश्व की उत्पत्ति के स्थान अद्वितीय तथा पुरुषोत्तम है। हमारे जन्मदाता भी आप ही हैं। हम आपको ही बुद्धि का भी स्मरण समझते हैं। देव, हम आपसे हितकारी वरदान चाहते हैं। शत्रु दमन, आपका दर्शन अमोघ है। समर विजयी वीर, हम आपको नमस्कार करते हैं।
श्री भगवान बोले, असुरों, तुम लोग वर किस लिए मांगते हो? तुम्हारी आयु समाप्त हो चुकी है, फिर भी तुम दोनों जीवित रहना चाहते हो। ये बड़े आश्चर्य की बात है। मधुकैटभ ने कहा, प्रभु, जिस स्थान में किसी की मृत्यु न हुई हो वही हमारा वध हो, हमें इसी वरदान की इच्छा है। श्री भगवान बोले, ठीक है। इस प्रकार उन महान असुरों को वरदान देकर देवताओं के प्रभु सनातन श्री विष्णु ने अंजन के समान काले शरीर वाले मधु और कैटभ को अपनी जांघों पर गिराकर मसल दिया। तदंतर ब्रह्मा जी अपनी बाहें ऊपर उठाए घोर तपस्या में संलग्न हुए। भगवान भास्कर की भांति अंधकार का नाश कर रहे थे और सत्य धर्म के परायण होकर अपनी किरणों से सूर्य के समान चमक रहे थे, किंतु अकेले होने के कारण उनका मन नहीं लगा। अतः उन्होंने अपने शरीर के आधे भाग से शुभ लक्षणा भार्य को उत्पन्न किया। तत्पश्चात पितामह ने अपने ही समान पुत्रों की सृष्टि की, जो सबके सब प्रजापति और लोक विख्यात योगी हुए। ब्रह्मा जी ने 10 प्रजापतियों के अतिरिक्त लक्ष्मी, साध्या, शुभ लक्षणा, विश्वदेवा, देवी तथा सरस्वती, इन 5 कन्याओं को भी उत्पन्न किया। ये देवताओं से भी श्रेष्ठ और आदरणीय मानी जाती हैं। कर्मों के साक्षी ब्रह्मा जी ने 5 कन्याएं धर्म को अर्पण की। ब्रह्मा जी के आधे शरीर से जो पत्नी प्रकट हुई वे इच्छानुसार रूप धारण करती थी। वे सुरभि के रूप में ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित हुई। लोक पूजित ब्रह्मा जी ने उसके साथ समागम किया, जिससे 11 पुत्र उत्पन्न हुए। पितामह ने जन्म ग्रहण करने वाले वे सभी बालक रोदन करते हुए दौड़े। अत रोने और दौड़ने के कारण उनका नाम रुद्र हुआ। इसी प्रकार सुरभि के गर्भ से सो, गो, यज्ञ तथा देवताओं की भी उत्पत्ति हुई। बकरा, हंस और श्रेष्ठ औषधियां, अन्न आदि भी सुरभि से उत्पन्न हुए। धर्म से लक्ष्मी ने सोम को और साध्य ने साध्य नामक देवताओं को जन्म दिया। उनके नाम इस प्रकार है: भव, प्रभव, कृशाशव, सुवह, अरुण, वरुण, विश्वामित्र, चल, ध्रुव, हविष्यमान, तनुज, विधान, अभिमत, वत्सर, भूति, सर्वास, मुनिशोदर, सुपर्वा, बृहत्कांत और महालोक नमस्कृत देवी वसु ने वसु संज्ञक देवताओं को उत्पन्न किया, जो इंद्र का अनुसरण करने वाले थे। धर्म की चौथी पत्नी विश्वा के गर्भ से विश्वदेव नामक देवता उत्पन्न हुए। इस प्रकार ये धर्म की संतानों का वर्णन हुआ। विश्वदेवों के नाम इस प्रकार है: महाबाहु, दक्ष, नरेश्वर, पुष्कर, चक्षुष, मनु, महोरग, विश्वानुक, वसु, बाल, महायशस्वी, निष्कल, अति सत्य प्रकर्मी, रुरुत तथा परम कांतिमान भास्कर। इन विश्वदेव संज्ञक पुत्रों को देव माता विश्वेशा ने जन्म दिया। मरुत्वती ने मरुत्वान नाम के देवताओं को उत्पन्न किया, जिनके नाम है अग्नि, चक्षु, ज्योति, सावित्र, मित्र, अमर, शर्वृष्टि, सुवर्ष, महाभुज, विराज, रज, विश्वायु, सुमति, अश्वगंध, चित्रश्मि, निश्चत, आत्मविधि, चारित्र, पादमत्रक, बृहत्त, भद्रु तथा विष्णु सनाभि। ये समृद्धवती के पुत्र मृदगण कहलाते हैं। अदिति ने कश्यप के अंश से 12 आदित्यों को जन्म दिया। इस प्रकार महर्षियों द्वारा प्रशंसित सृष्टि परंपरा का वर्णन किया गया। जो मनुष्य श्रेष्ठ पुराण को सदा सुनेगा और पर्वों के अवसर पर इसका पाठ करेगा, इस लोक में वैराग्यवान होकर परलोक में उत्तम लोक का उपभोग करेगा। जिस पोषकर पर्व का महात्मा ब्रह्मा जी के प्रादुर्भाव की कथा का पाठ करता है, उसका कभी अमंगल नहीं होता। महाराज, श्री व्यासदेव से जैसे मैंने सुना, उसी प्रकार तुम्हारे सामने मैंने इस प्रसंग का वर्णन किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राधे कृष्णा। आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री हरि लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।